여러분 안녕하십니까? बिको जय मसीह की। 어제 칸타타 여러분들 잘 관람하셨습니까? तो कल आप कंटाटा में अच्छे से आप लोगों ने भाग लिया। 예, 어제 저도 개인적으로 참 감동이 됐었습니다. तो कल व्यक्तिगत रूप से मेरा मन भी बिल्कुल छुल गया। 한국에서도 저희들은 이제 칸타타를 하고 있기 때문에 여러 번 참석도 하고 진행도 하고 합니다. तो कोरिया में भी कंटाटा करते हैं, इसलिए बहुत बार मैंने भाग भी लिया है, बहुत बार मतलब मैंने उसको ऑर्गेनाइज भी किया है। 그런데 또 어제는 더빙을 해서 이렇게 힌디어로 하는 칸타타를 보니까 또 다른 감동이 왔습니다. लेकिन कल डबिंग किया हुआ हिंदी का कंटाटा जब मैंने देखा तो वो और ही अलग तरीके से मेरे मन को छू सका। 하나님께서 우리에게 예수님을 주셨다. तो परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह दिया। 이 예수로 말미암아 행복할 수 있어서 감사합니다. तो यीशु मसीह के द्वारा हम लोग खुश हो सके, इसलिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। 이 세상의 행복은 잠시 잠깐입니다. तो इस दुनिया की खुशी जो है वो कुछ ही पल भर की है। 하나님으로 말미암는 행복은 영원한 것입니다. लेकिन परमेश्वर के द्वारा जो मतलब खुशी है वो अनंत काल की है। 어, 하나님께 영광을 돌립니다. तो परमेश्वर की महिमा करते हैं। 오늘도 갈라디아서 3장 같이 보시겠습니다. गलातियों 3 अध्याय देखेंगे। 1절부터 5절까지 읽겠습니다. गलातियों 3 अध्याय 1 से लेके 5 1절부터 5절까지 먼저 읽겠습니다. ने हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं? जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? 10절도 한 절 더 읽겠습니다. तो 10 एक वचन और पढ़ेंगे। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह शापित है। 여러분, 가나안 3장에서는 어리석도다라고 시작을 합니다. तो गलातियों की किताब में मतलब हे निर्बुद्धि गलातियों, इस शब्द से मतलब वचन शुरू किया गया है। 하나님이 사도 바울을 통해서 갈라디아 교회 형제 자매들이 어리석음에 머물러 있는 걸 지금 지적하고 있는 것입니다. तो परमेश्वर मतलब पौलुस के द्वारा गलातियों के भाई बहनों को क्या बता रहा है कि वह मूर्ख हैं। 우리도 구원을 받고 이 복된 복음 안에 교회 안에 있지만 तो हम लोग मतलब उद्धार पाके इस मतलब आशीषित कलीसिया में हैं। 어리석은 마음속에 머물러서 세월을 허비하고 있을 때가 있습니다. लेकिन हम लोग मतलब निर्बुद्धि मतलब मन में गिरकर अपना समय बर्बाद करते हैं। 저도 구원을 받은 지 거의 이제 30년, 5년이 넘어가고 40년이 가까워지지만 तो मतलब मुझे भी उद्धार पाके मतलब करीबन 40 साल होने वाले हैं। 내가 어리석은 마음속에 시간을 보내고 있을 때가 있었구나. तो मुझे अब मतलब ऐसा मतलब महसूस होता है कि ऐसा टाइम था जो मैंने बिल्कुल ही मतलब जैसे मूर्ख बातों में अपना समय गवाया। 하나님이 나를 구원하시고 이 복된 복음과 교회 안에 두셨는데 तो परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया और इतने आशीषित कलीसिया, इतने आशीषित सुसमाचार में मतलब रखा। 이 갈라디아 3장 말씀처럼 내가 어리석은 사람의 모습으로 마음으로 살았던 시간들이 있구나. लेकिन गलातियों 3 के समान मुझे मतलब ऐसे मूर्ख क्या कहते हैं चीजों में मैंने अपना समय गवाया। 이 시간 여러분들이 이 말씀을 여러분의 마음에 들으시면 तो अगर आपने अपने मन से मतलब ये वचन सुना हो, 내가 어리석은
갈라디아 사람들처럼 살아가고 있다는 마음이 든다면 तो अगर आपको ऐसा मतलब महसूस होता है कि आपने मतलब इन निर्बुद्धि गलातियों के समान अपना समय बिताया है, 하나님의 말씀으로 말미암아 어리석음에서 벗어나기를 바란다. तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप उस निर्बुद्धि मन से मतलब आजाद हो सके, ऐसी मेरी आशा है। 누구나 다 어리석음에 빠질 수 있습니다. तो कोई भी मतलब ऐसे निर्बुद्धि मन में गिर सकता है। 하나님의 말씀이 우리를 이 어리석음에서 머물러 있는 마음에서 벗어나게 해주시는 겁니다. लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो हमें ऐसे मूर्ख मन से जैसे छुटकारा दिलाता है। 여러분, 그러면 어리석도다 갈라디아 사람들아 했는데, 만약에 하나님이 어리석도다 인도, 델리, 형제자매들아 이렇게 말씀한다면, इस प्रकार परमेश्वर कह रहा है कि हे निर्बुद्धि गलातियों, उसी प्रकार अगर परमेश्वर कहता कि हे निर्बुद्धि इंडिया के भाई बहनों, दिल्ली के भाई बहनों, 우리는 정신 똑바로 차리고 들어야 됩니다. तो हमारा काम क्या है? हमें मतलब परमेश्वर की बात सुन के एकदम से ध्यान देना है, होश में आके इस वचन को सुनना है। 갈라디아 형제자매들에게 하고 있는 말씀이라고 맞지만, तो गलातियों के भाई बहनों को मतलब कहा गया ये वचन है। 이 시간 인도의 이 델리 교회의 형제자매들에게도 하시는 말씀. तो इस समय मतलब दिल्ली के भाई बहनों को भी मतलब ये वचन जैसे दिया गया है। 예수 그리스도께서 십자가에 못 박힌 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 그랬습니다. तो यीशु मसीह को जिसके सामने यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया हुआ दिखाया गया। 똑바로 봐라. तो तुम मतलब ध्यान से देखो। 예수님이 십자가에 못 박혀 죽은 것이 너희 눈에 보이지 않느냐? तो क्या यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया हुआ तुम्हारे सामने नहीं दिखाई दिया गया? 여러분, 우리의 마음에서는 마음의 눈을 가지고 보아야 될 때가 있습니다. तो कभी कभी हमें मतलब हमारे मन की आंखों से देखने की जरूरत होती है। 에베소서에서는 마음 눈을 밝혀 봐야 된다는 말씀도 있어요. तो इफिसियों की किताब में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे मन की आंखों को खोलो। 여러분, 눈이 어두워질 때가 있다는 것입니다. तो कभी कभी हमारी आंखें ऐसी धुंधली पड़ जाती हैं। 저는 안경을 끼웠지 않습니다. तो मैंने मतलब अपनी क्या कहते हैं 왜 ऐनक पहनी। 안경을 끼웠겠습니까? तो मैंने क्यों ऐनक पहनी है? 눈이 안경 안 낀 여러분보다 안 좋다는 거죠. तो मतलब आपकी तुलना में जिन्होंने ऐनक नहीं पहनी है उनकी मतलब उनकी तुलना में मेरी आंखें सारी अच्छी नहीं है, 지금 सही। 제 안경이 이렇게 그냥 안경이 아닙니다. तो मेरी आंखें मतलब ऐसी ही मतलब मेरी जो मतलब ऐनक है ऐसे ही मतलब दिखाने के लिए नहीं है। 이쪽은 멀리 잘 보이는 렌즈이고, तो जो ऊपर के लेंस हैं वो मतलब दूर देखने के लेंस हैं। 이 렌즈 지금 이 아래쪽은 글을 볼 때 글씨가 크게 보이는 돋보기 역할을 하고 있는 렌즈입니다. और नीचे के जो लेंस हैं वो रीडिंग ग्लास है जो मुझे मतलब पढ़ने के टाइम पे मदद करते हैं। 그래서 이 위에 있는 렌즈로 글을 몰락하면 이렇게 숙여서 너무 숙여서 글을 보면 지금 글이 안 보입니다. 으리으리 흐리흐리합니다. तो मतलब जब हम मतलब क्या कहते हैं नीचे की तरफ देखते हैं तो फिर मतलब ठीक से दिखाई नहीं देता है, बहुत ही जैसे बिखरा हुआ सा दिखाई देता है। 근데 밑에 있는 렌즈로 지금 글을 이렇게 보면 글씨가 크게 보입니다. तो मतलब मतलब ऊपर से अगर मैं ऊपर की तरफ से देख के अगर मैं पढ़ूंगा तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर मैं नीचे की तरफ से देख के पढ़ूंगा तो मुझे अच्छे से दिखाई देगा। 눈이 안 좋으니까 시력이 나쁘기 때문에 저는 이렇게 제 눈에 맞는 특수 안경을 끼고 있는 것이죠. तो क्योंकि मेरी आंखें ठीक नहीं है इसलिए मैं स्पेशल ग्लासेस को यूज करता हूँ। 우리 마음의 눈도 안경을 껴야 될 때가 있다. तो हमारे मन की आंखों में भी मतलब चश्मा लगाने की जरूरत होती है। 우리 마음의 눈이 하나님을 향하여서 눈이 어두울 때가 있다. हमारी मतलब मन की आंखें कभी कभी परमेश्वर के प्रति जो है वो धुंधली हो जाती हैं। 우리 마음의 눈에서 보아야 될 것을 못 보고 있을 때가 있다. तो हमारे मन की आंखों से जो हमें असलियत में देखना चाहिए मतलब बहुत बार हम वो देख नहीं पाते। 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으신 것을 못 봐. तो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया ये हम नहीं देख पाते। 그러니까
내 죄가 십자가 위에서 사하여진 사실을 못 봐. तो मेरे पाप क्रूस पे मतलब खत्म कर दिए गए, इस चीज को हम देख नहीं पाते। 그러니까 내가 내 죄를 책임져야 된다. तो इसलिए अपने पाप की जिम्मेदारी मुझे खुद उठानी पड़ेगी। 내가 죄를 지으니까 죄인이지. तो मैं पाप करता हूँ इसलिए मैं पापी हूँ। 어제도 내가 죄를 지었으니까 죄인이지. अभी मेरे पाप किया इसलिए मैं पापी हूँ। 내가 죄를 지었으니까 내가 내 죄를 씻어야지. तो मैंने क्या कहते हैं, मेरा पाप मुझे खुद धोना होगा। 내만 보이는 거예요. तो बस यही दिखाई देता है। 죄를 지은 내가 보인다는 거죠. तो पाप करने वाला मैं, ये मुझे दिखाई देता है। 사실이잖아요. तो ये मतलब असलियत है। 거짓말이 아니라고요. ये झूठ नहीं है। 죄를 지은 내가 사실이에요. तो मतलब मैं पाप कर रहा हूँ, मतलब यह सच्चाई है। 내가 거짓말했어. मैंने झूठ बोला है। 내가 미운 마음을 품었어. तो मैंने नफरत करने का मन रखा है। 내가 도둑질을 했어. मैंने चोरी की है। 내가 싸웠어. मैंने लड़ाई की है। 이렇게 말입니다. तो इस प्रकार से 죄를 지은 내가 사실이에요. तो मैं पाप कर रहा हूँ, मतलब ये हमको सच लगता है। 맞습니까? सही है। 여러분, 지금 말씀을 듣고 있는 분들 중에 죄를 지은 사실이 있어요, 없어요? तो आप जो भी मतलब अभी वचन सुन रहे हैं, आप लोगों ने पाप किया है कि नहीं, ये सच्चाई है। सही है। 있죠. सही है। 나는 죄를 안 지었어 하신 분 없는 것처럼 तो जिस प्रकार आप में से कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने पाप नहीं किया है। 죄를 지은 것이 사실이라고요. तो मतलब असलियत ये है कि आप लोगों ने पाप किया है। 그러나 또 한 가지 사실도 있어요. लेकिन एक और सच्चाई भी है। 죄를 지은 내가 우리 인간이 सा실인 것처럼 तो इस प्रकार हाँ, पाप करने वाला मैं मतलब असलियत है, सच्चाई है। 또 한 가지 사실이 있단 말입니다. तो उसके अलावा एक और सच्चाई भी है। 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀서 내 죄를 다 사하신 것도 사실이에요. तो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए और मेरे सारे पाप उन्होंने धो दिए, मतलब ये भी सच्चाई है। 여러분, 우리는 이 두 가지 사실을 확실하게 받아들여야 돼요. तो इन दोनों मतलब सच्चाइयों को हमको स्वीकार करना है। 죄를 지은 나라는 사실을 받아들이면 죄인이에요. तो अगर पाप करने वाला मैं, इस मैं नाम की सच्चाई को हम स्वीकार करते हैं तो मतलब हाँ मैं पापी हूँ। 내 죄를 위하여 십자가에서 다 이루었다 하신 예수님을 사실로 받아들이면 의인이에요. लेकिन अगर हम मतलब इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, क्रूस पे मर गया, तो हम धर्मी हैं। 여러분은 어떤 사실을 받아들이고 있습니까? तो आप मतलब किस सच्चाई को मतलब स्वीकार कर रहे हैं? 내가 죄를 지은 사실을 받아들이면 죽을 때까지 죄인. तो मैं पापी हूँ, मैं पाप करता हूँ, अगर केवल इतनी सच्चाई को आप स्वीकार करोगे तो आप मरते दम तक यही बोलोगे कि मैं पापी हूँ। 내 죄를 십자가 위에서 씻는 일을 다 이루었다 하신 예수님을 사실로 받아들이면 의인. लेकिन यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप क्रूस के ऊपर धो दिए हैं। अगर इस बात को हम सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम धर्मी हैं। 여러분, 신앙은 단순한 겁니다. तो आत्मिक जीवन बहुत ज्यादा मतलब सुलझी हुई चीज है। 어떤 사실을 받아들이느냐, तो हम कौन सी सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं, 누구를 믿느냐, हम किस पे विश्वास कर रहे हैं। 사람들은 자기 자신이 죄를 지었으니까 죄인이야 하는 그 마음 속에 평생 머물러 있는 사람들이 있습니다. तो बहुत सारे लोग केवल इस बात में पूरा जीवन फंसे रहते हैं कि मैं पाप कर रहा हूँ इसलिए मैं पापी हूँ। 여전히 자기를 믿는다는 거죠. तो लगातार अपने आप पे विश्वास करते हैं। 그 사람들은 하나님을 믿는 게 아닙니다. तो ऐसे लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं। 그럼 신앙도 한번 생각해 봅시다. 이제 और 구원이 그러하듯이 तो जिस प्रकार मतलब उद्धार इसी तरीके से है, 신앙도 누구를 믿냐는 겁니다. तो
आत्मिक जीवन में भी हम किस पे विश्वास कर रहे हैं? 어떤 사실을 받아들이냐는 겁니다. तो हम क्या सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं? 2절 अ, 보시면 अगर हम वचन 2 देखेंगे, 1절에서 누가 너희를 꾀더냐 하는 표현이 나옵니다. 누가 너희를 속였다는 겁니다. तो 1절에 3 के 1 में जैसे लिखा है, किसने तुम्हें मोह लिया है? मोह लिया है का मतलब किसने तुम्हें मतलब बेवकूफ बनाया है? 아담과 하와의 마음 안에 선악을 알게 한 나무 열매를 따먹으면 정령 죽으리라 하는 이 하나님의 말씀을 믿지 못하도록 तो 떠나도록 तो मतलब आदम और हवा को जब हम देखते हैं, तो अगर तुम उस फल को तोड़ के खाओगे तो तुम मर जाओगे। इस वचन के ऊपर मतलब अविश्वास उनके मन में डालने का काम किया गया, 누가 속였습니다. और अब किसी ने उनको धोखा दिया। 누구죠? कौन है? 뱀이, वो मतलब सांप है, 사단이, शैतान है। 예, 마귀가 아담과 하와의 마음을 속였다는 말씀을 우리는 창세기에서 정확하게 볼 수 있습니다. तो उत्पत्ति में हम मतलब क्लियरली देख सकते हैं कि शैतान ने मतलब उनको इस प्रकार से धोखा दिया। 그와 मा찬가지로 신앙도 तो उसी 마귀가 शैतान ने 우리 마음을 속일 때가 있다. तो शैतान भी हमारे मन को मतलब ऐसे धोखा देता 지금 है। 이 시간에도 तो इस पल इस समय भी 마귀는 우리를 속이려고만 하는 일을 하는 거예요. तो मतलब शैतान केवल हमें धोखा देने का काम करता है। 온 천하를, 이 세상 온 천하를 깨는 자라 했습니다. तो मतलब इस पूरे दुनिया को भरमाने वाला कोई है। 우리가 구원을 받았지만 तो हमने मतलब उद्धार पा लिया। 지금 이 시간에도 마귀가 하는 일은 उ리를 속이는 겁니다. तो इस पल इस समय भी शैतान हमको मतलब धोखा देता है। 너 생각을 믿어. तो तुम अपनी सोच पे विश्वास करते हो, 너 형편을 믿어. तो तुम अपनी परिस्थिति पे विश्वास करते हो, 너가 볼 때 죄인이잖아. तो तुम्हारी नजरों में मतलब तुम पापी हो। 너가 볼 때 수고했잖아. तो तुम्हारी नजरों में मतलब क्या कहते हैं, देखो तुमने कितनी मेहनत की है। 너가 볼 때 땀을 흘렸잖아. देखो तुमने कितना मतलब पसीना बहाया है। 교회가 너를 이해해 주는 거 아니잖아. देखो चर्च तुम्हें कहाँ समझता है। 너가 하나님을 이해하고 있는, 교회를 이해하고 있는데 아무도 안 알아주잖아. तो तुम चर्च के लिए कितना करते हो लेकिन कौन तुम्हें पूछता है। 이런 생각, तो ऐसी सोच, 이런 마음, ऐसा मन, 마귀가 속이는 마음을 우리에게 줄 때가 많다. तो मतलब शैतान क्या कहते हैं, इस प्रकार से हमको बार बार धोखा देता है। 그래서 2절에서 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로서냐 듣고 믿음으로냐 질문하고 있어요. तो इसीलिए मतलब क्या कहते हैं, दो में मतलब क्या सवाल क्या पूछा गया है कि तुमने जो उद्धार पाया है क्या वो मतलब विश्वास के द्वारा है या तुम्हारे कामों के द्वारा है। 성령을 받았어요. तो मतलब हमने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया, 제 사함을 받았단 말입니다. पापों की क्षमा पा ली, 우리가 गु원을 받았단 말입니다. उद्धार पा लिया। 내가 의인이야. तो मैं मतलब धर्मी हूँ, 나 죄 없어. मेरे अंदर पाप नहीं है, 나 천국에 갈 수 있어. मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। 이 구원, तो ये उद्धार, 이 제사함, ये पापों की क्षमा, 이 성령을 우리가 받았어요. तो ये पवित्र आत्मा मतलब हमने पा ली। 그럼 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐, 듣고 믿음으로냐? तो तुमने जो पवित्र आत्मा पाई क्या वो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे कामों के द्वारा है या सुविश्वास 여러분 के द्वारा। 마음에서 여러분 마음에서 이 2절의 질문을 대답하셔야 됩니다. तो जो मतलब गलातियों 3 का 2 वचन पूछ रहा है सवाल, आपको अपने मन में अपने आप से वो सवाल पूछना है। 내가 성령을 받은 것은 율법의 행위로야. 손드세요. तो आप में से अगर किसी ने व्यवस्था के कामों से आत्मा को पाया है तो हाथ खड़ा करो। 내가 율법의 행위로 성령을 받았어. मैंने व्यवस्था के अनुसार अच्छे काम करके मैंने 내가 पवित्र, 율법의 행위로 제 사함을 얻었어.
मैंने व्यवस्था के कामों से पापों की क्षमा को प्राप्त किया। 내가 율법의 행위로 천국에 갈 수 있어. तो मैं व्यवस्था के कामों से स्वर्ग जा सकता हूँ। 손 드실 수 있어요? आप में से कोई मतलब हाथ खड़ा कर सकता है? 아무도 없어요. तो कोई भी नहीं है। 맞죠? सही है। 여러분, 우리는 율법의 행위로 성령을 받은 것이 아니다. तो हमने व्यवस्था के कामों से मतलब पवित्र आत्मा को नहीं पाया है। 제가 한국에서 인도까지 왔어요. तो मैं कोरिया से मतलब इंडिया तक आया हूँ। 어떻게 왔겠어요? 내가 막 걸어가지고 왔어요? तो मैं क्या पैदल पैदल चल के आया हूँ? 율법의 행위로 내가 노력하고 내가 각오해서 막 뛰어서 여기까지 왔어요? तो व्यवस्था के कामों से अपनी मेहनत से अपनी मतलब दौड़ लगा के भाग लगा के क्या चल फिर के मैं यहाँ तक आया हूँ? 비행기 타고 왔어요. तो मैं ऐसे नहीं आया हूँ, मैं फ्लाइट में बैठ के आया हूँ। 내가 땀 흘리고 내가 다리 아프게 뛰고 하지 않았다는 겁니다. मैंने यहाँ तक आने के लिए मतलब मैंने मेहनत नहीं की, मैंने पैदल नहीं चल। 비행기 안에 6시간 넘게 앉아 있었더니 인도의 공항에 도착했어요. तो मैं बस 6 घंटे एरोप्लेन में बैठा और मैं इंडियन एयरपोर्ट पहुंच गया। 자, 신앙은 तो समय 율법의 행위로가 아니고 듣고 믿음으로입니다. नहीं, आत्मिक जीवन सच में व्यवस्था के कामों से नहीं है, वो सुन के विश्वास से है। 그런데 어리석게도 마귀가 लेकिन बहुत मूर्ख रूप से शैतान, 우리를 속입니다. तो शैतान हमको मतलब धोखा देता है। 너가 무엇을 했어? तूने ये किया, 너가 교회를 이해하고 너가 복음을 이해해. तो तुम चर्च के लिए सोचते हो, तुम मतलब सुसमाचार के लिए सोचते हो। 너는 너 행위로 노력으로 하나님 앞에 설 수 있어. तो तुम मेहनत से अपनी लगन से परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हो। 너가 어제도 칸타타 하는데 수고했잖아. तो देखो तुमने कल कंटाटा था, कितनी मेहनत की। 내가 했어. मैंने किया। 이런 마음을 तो ऐ- 마귀가 넣어줄 때가 있다는 겁니다. मतलब शैतान हमारे मन में ऐसा मन डालता है। 여러분, 우리가 복음의 일을 하는 것은 우리가 하는 것이 아닙니다. तो सुसमाचार का काम मतलब हम लोग खुद नहीं करते हैं। 하나님이 우리에게 힘을 주셔야 되고, तो मतलब परमेश्वर को हमें सबसे पहले ताकत देनी होगी। 하나님이 우리에게 건강도 주셔야 되고, परमेश्वर को हमें अच्छी सेहत देनी होगी। 하나님이 우리에게 시간도 주셔야 돼요. तो परमेश्वर को हमें समय देना होगा। 하나님이 우리에게 필요한 모든 것을 공부하실 때 되는 겁니다. तो परमेश्वर को मतलब सब कुछ हमें देना होगा तभी हो सकता है। 하나님이 아니시면 안 돼요. तो परमेश्वर अगर काम नहीं करेगा तो नहीं हो पाएगा। 어제 우리가 그 천석 가까이 되는 좌석을 가득 채웠습니다. तो कल हमने मतलब 1000 सीटर जो ऑडिटोरियम था वो पूरा भर दिया। 누가? किस 누가? किसने भरा? 여러분, 하나님이시라는 것입니다. तो परमेश्वर ने ये काम किया। 그 한 사람 한 사람을 그 센터에 앉게 하신 분이 누구냐? 하나님입니다. तो एक एक व्यक्ति को मतलब किसने वहां पे ऐसे लाकर बिठाया, मतलब परमेश्वर ने बिठाया। 여러분이 공연을 하고 찬송을 하고 스텝을 하고 여러 행사를 준비하는 수고와 노력과 땀이 있었지만 तो आप लोगों ने चाहे एक्टिंग की या मतलब स्टाफ का काम किया या मतलब आपने अलग अलग तरीकों से चाहे मतलब काम किया और पसीना बहाया, 하나님이십니다. लेकिन किया पर। 하나님이 여러분에게 건강도 주셨고 시간도 주셨고 모든 것을 허락하신 겁니다. तो परमेश्वर ने तुम्हें मतलब अच्छी सेहत दी, समय दिया और परमेश्वर ने सब कुछ होने दिया। 그런데 사람들은 어리석게도 자기라고 율법의 행위로 그 마음을 정해버릴 때가 있다. लेकिन मतलब बहुत बार शैतान हमें धोखा देता है कि हाँ मतलब तुमने किया। 하나님을 마음에 두지 않고 하나님을 믿지 못하는 마음의 어리석음이라는 겁니다. तो निर्बुद्धि मन क्या है? परमेश्वर पे विश्वास ना करने का मन, परमेश्वर को 여- अपने मन में ना रखने 여러분 का निर्बुद्धि मन। 누가복음 12장에도 잠깐 한번 읽어보겠습니다. तो लूका 12 भी एक बार देखेंगे। 어리석음에 대한 마음의
이해를 조금 더 설명해 보겠습니다. तो मतलब जो मूर्ख मन होता है, निर्बुद्धि मन होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा और समझाएंगे। 누가복음 12장 लूका 12, 16절부터 21절까지 읽겠습니다. लूका 12 16 से लेके 21 तक देखेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपने बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। 여러분 돈 싫어하시는 분 손 들어보세요. जिसको पैसा पसंद नहीं है, हाथ खड़ा करो। 없죠? कोई आप में से ऐसा नहीं होगा। 저도 돈 좋아합니다. मुझे भी पैसा पसंद है। 돈 싫어하는 사람 없어요, 여러분 세상에. इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पैसे को नापसंद करता है। 왜냐하면 돈이 세상에 필요하니까. क्योंकि पैसे की हम लोग को मतलब जरूरत होती है। 돈, 돈으로 차를 살 수 있고요. 돈으로 집을 살 수 있잖아요. मतलब पैसे से हम गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। 돈을 싫어하는 사람 아무도 없을 겁니다. पैसे नापसंद करने का मन किसी 자, के पास। 그러면 오늘 읽은 이 누가복음 12장의 이 한 부자의 모습을 우리가 생각해 볼 수 있습니다. तो हम लूका 12 में मतलब इस धनी व्यक्ति के रूप को मतलब समझ सकते हैं। 얼마나 지혜롭습니까? तो उसके पास मतलब बिल्कुल बुद्धि नहीं है। 얼마나 부럽습니까? तो कितना मतलब क्या कहते हैं, कितना उसको देख के कोई भी जेलसी कर सकता है कि वाह, मतलब क्या इसका 돈을 많이 벌어서 쌓아둘 데가 없어. तो इसने इतना पैसा कमा लिया कि मतलब रखने की जगह नहीं बची। 얼마나 인생을 행복하다고 말할 수 있겠습니까? तो कितना वो बोल सकता है कि उसका जीवन खुश है। 집이 막 매체가 되고 막 곳간에 이 양식을 소출을 쌓아놓을 곳이 부족해. तो मतलब बहुत उसके पास घर है, मतलब खाना रखने का मतलब जगह कम पड़ रही है। 19절 बस। 여러 해 쓸 물건을 많이 쌓아뒀대요. उसने मतलब बहुत सारी संपत्ति को जमा करके रख लिया है। 정말 이 사람 지혜롭게 행복하게 살고 있구나라고 우리는 말할 수 있어요. वो बोल सकते हैं ना कि अरे वाह, क्या जीवन जी रहा है ये, कितना अच्छा जीवन जी रहा है। 여러분, 사람의 눈으로 볼 때는 이 사람 정말 지혜로운 사람. तो मतलब जब हम इंसान की नजरों से देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है। 사람의 눈으로 볼 때 촉망 있는 행복한 사람이라고 말할 수 있어요. तो मतलब इंसान की नजरों में हम बोल सकते हैं कि ये बहुत मतलब समझदार व्यक्ति है। 인도가 참 좋은 나라인데 तो इंडिया बहुत अच्छा देश है। 빈부차가 참 심한 나라인 것 같습니다. लेकिन मुझे लगता है कि जैसे गरीब अमीर में बहुत अंतर है यहाँ। 금방 막 70년대, 80년대 모습이 보이다가 그 또 한 블럭 도로를 넘어가면 막 2000년대 이 신세대가 보이고 तो मतलब सड़क पे चलते चलते ऐसे लगता है कि मतलब 70s और 80s की दुनिया में पहुंच गए हैं। फिर थोड़ी एक सड़क आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब जैसे नया जमाना, मतलब मॉडर्न दिन दिखाई देने लगते हैं। 제가 보는 인도의 모습이었습니다. तो मुझे इंडिया ऐसा महसूस हुआ। 그러니까 어렵게 사시는 분들은 참 어렵게 사는 분들도 계시는 것 같고, अब गरीब लोग बहुत ही ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं। 부유하고 부자로 사는 사람들은 또 부자로 참 호화호식을 하는 사람들도 있는 것 같고. और अमीर लोग मतलब बहुत ज्यादा ही अमीर जीवन जी रहे हैं। 그러니까 우리가 이 19절의 성경 말씀만 보면 तो इसलिए जब हम 19 वचन को देखते हैं 정말 부러워해야 될 이 부자의 모습이라고 말할 수 있습니다. तो मतलब हम मतलब इस अमीर व्यक्ति का रूप देख सकते हैं कि मतलब जिससे हम ईर्ष्या कर सके।
돈을 너무 많이 벌어서 쌓아놓고 있다고요. बहुत पैसा कमा लिया है, मतलब पैसा ऐसा, मतलब पैसे के ढेर लगा रखे हैं। 그러면 지혜로운 거 아니에요? तो बहुत समझदार नहीं है ये। 근데 20절에 여러분 자세히 보세요. लेकिन आप 20 वचन को ध्यान से देखिए। 사람들은 지혜롭고 행복하게 보인다 할지라도 तो चाहे मतलब लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत समझदार है, 20절에 하나님은 이르시되 लेकिन 20 में परमेश्वर ने उससे कहा। 하나님은 그 사람을 이 부자를 향하여 어리석은 जा요. तो परमेश्वर इस व्यक्ति को बोल रहा है कि हे मूर्ख। 이 바보 멍충아 이 말이잖아요. हे मूर्ख, ऐसे करके वो उसको बोल रहा है 너 인생을 정말 미련하게 살았어. कि तुमने बहुत ही मतलब मूर्खता से अपना जीवन जिया है। 너는 똑바로 못 살았어. ये ठीक से नहीं जिया है। 오늘 밤에 네 영혼을 도로 찾으리니 그러면 너 예비한 것이 묻거든. तो आज रात तेरा प्राण तुझसे मांग लिया जाएगा, तो फिर जो चीजें तूने तैयार की हैं वो कहाँ जाएंगी? 너 거 아무것도 없다. तो तेरे लिए मतलब क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं है। 빈손으로 와서 빈손으로 가. तू खाली हाथ आया था, अब तू खाली हाथ वापस चल। 하나님은 이 19절에 이 부자를 향하여서 어리석은 자라고 정의를 내리고 있습니다. तो 19 में परमेश्वर जो क्या नाम है, जो धनवान व्यक्ति है उसको मूर्ख। 여러분 조금만 더 생각해 보겠습니다. 뭐가 어리석은 거야? हम थोड़ा सोच के देखेंगे कि मूर्ख होने का मतलब क्या है। 하나님께 대하여 없다는 것입니다. मतलब परमेश्वर के प्रति इसके पास कुछ नहीं है। 21절에 하나님께 대하여 부요치 못한 자란 말. यहाँ पे 21 में क्या लिखा है, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। 세상 재물은 가득 가득 쌓아두었다 할지라도 तो चाहे मतलब दुनिया का धन बहुत मात्रा में मतलब जमा कर लिया है, 우리 마음에 자기를 위하여서는 쌓아두고 있는 사람들이 참 많습니다. ये बहुत से लोग सच में अपने मन में केवल अपने लिए मतलब जमा करते जा रहे हैं। 내가 했어. मैंने किया, 내가 칸타타를 준비했어. मैंने कंटाटा की तैयारी की, 내가 수고했어. मैंने मेहनत की, 내가 전도했어. मैंने दूसरे को प्रचार किया, 내가 복음을 위하여 했어. मैंने मतलब सुसमाचार के लिए काम किया। 이게 여러분 어리석은 자란 말. तो ये मतलब मूर्खता है। 이런 마음이 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 있는 마음이다. तो ये ऐसा मन है जो अपने लिए मतलब क्या कहते हैं, धन बटोरने का मन है। 하나님께 대하여서는 아무것도 없다. तो परमेश्वर के प्रति मतलब इनके पास कुछ भी नहीं है। 하나님이 하셨어. तो परमेश्वर ने किया। 이 칸타타를 तो ये कंटाटा 하나님이 하셨어. परमेश्वर ने किया। 내 가정의 모든 것을. तो मेरे परिवार में सब कुछ। 여러분, 하나님께 대하여 부요해야 됩니다. तो हमें परमेश्वर के प्रति मतलब धनी बनना है। 이 말씀은 하나님이 우리 마음 안에 가득 가득 채워지고 하나님이 하신 일을 차곡차곡 쌓으라는 겁니다. कहने का मतलब है कि हमारे मन में हमें परमेश्वर ने किया, परमेश्वर के काम को मतलब जमा करते चले जाना है। 하나님이 건강을 주셨어. परमेश्वर ने मुझे अच्छी सेहत दी, 하나님이 돈을 벌게 했어. परमेश्वर ने मुझे पैसा कमाने दिया, 하나님이 시간을 주셨어. परमेश्वर ने मुझे समय दिया, 하나님이 복음 앞에 살 수 있는 마음을 주셨어. परमेश्वर ने मतलब सुसमाचार के लिए जीने का मतलब मन दिया। 이렇게 말입니다. इस 하나님이 저와 여러분의 모든 삶을 주관하고 계십니다. तो परमेश्वर आपके और मेरे सारे जीवन को जैसे मतलब अगुवाई करता है। 그 하나님께 대하여 부요한 자가 되라. परमेश्वर के प्रति आप धनी बनो। 그러면 어리석은 자의 마음에서 벗어난다. तो आप फिर जो मूर्ख मन है उससे आप मतलब आजाद हो सकोगे। 사람들은 내가 했어, 내가 하고 있어.
तो लोग मतलब सोचते हैं हाँ मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। 내가를 세우고 쌓아놓고 살 때가 있다는 것입니다. तो बहुत से लोग मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मतलब ऐसी चीजों को जमा करके मतलब रखते हैं। 내가 교회를 건축했어, 내가 전도를 했어, 내가 했어 하는 것만 차곡차곡 쌓아놓고 있는 사람들이 있다. मतलब मैंने किया, मैंने कंस्ट्रक्शन किया, मैंने ऐसे किया, मतलब ऐसी बातों को बहुत मतलब लोग जमा करके रखते हैं। 내가 헌금했어, 내가 전도했어, इ런 마음 말입니다. मैंने ऑफरिंग किया, मैंने मतलब दूसरे को चंदा दिया, इस प्रकार का मन। 어리석은 자란. तो ये मतलब मूर्ख मन है। 하나님께 대하여서는 없어. तो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लिए इनके पास मतलब कुछ नहीं है। 여러분, 하나님은 우리에게 하나님이 하신 것을 우리 마음에 쌓기를 차곡차곡 쌓으라고 말씀하신다는 겁니다. परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जो किया उसको मतलब थोड़ा 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 करके तुम लोग जमा करो। 제 마음에 중국에서나 대만에서나 한국에서나 30년을 넘도록 사역을 해 오면서도 मैंने भी मतलब चाइना में या ताइवान में 30 साल से ज्यादा मतलब जैसे मैंने सेवकाई की है। 내가 복음을 위해 했어 하는 어리석음에 머무를 때가 있었습니다. तो बहुत बार मेरा मन भी ऐसे निर्बुद्धि मन में गिर जाता था कि मैंने सुसमाचार के लिए किया। 하나님의 말씀이 저를 어리석음에서 이제 순간순간 벗어나게 해주시는 은혜를 입고 삽니다. लेकिन परमेश्वर के मतलब वचन ने, परमेश्वर के मन ने मतलब मुझे उस मूर्खता से मतलब समय समय पे बाहर निकाला। 내가 한 것이 아무것도 없고 तो मैंने कुछ भी नहीं किया, 하나님이 हा셨습니다. तो परमेश्वर ने किया। 이런 마음 말입니다. तो ऐसा मन, 말이 아니라 तो ये मतलब केवल बातें नहीं है। 마음에 하나님께 영광을 돌리고 하나님께 대한 것을 차곡차곡 쌓는 신앙을 가르쳐 주시고 계신다. तो परमेश्वर के प्रति मतलब अनुग्रह पाने का मन, परमेश्वर ने जो काम किया उस मन को मतलब जमा थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हमें चले जाना है। इस प्रकार का आत्मिक जीवन हमको जीना है। 여러분도 갈라디아 사람들처럼 어리석은 자로 살게 되지 않기를 바랍니다. तो आप लोग भी गलातियों के लोगों के समान मतलब मूर्ख रूप से अपना जीवन ना जिए। 어리석은 자는 율법의 행위 아래 마음이 머물러 있는 마음이 있습니다. तो जो क्या कहते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं उनका मन अपने कामों में मतलब फंस जाता है। 구원을 받지 않는 사람들이 어리석은 사람들인 것처럼 जिस प्रकार जिन्होंने उद्धार नहीं पाया वो मूर्ख होते हैं। 여러분 집이 세 채고 부자고 뭐 한다 할지라도 구원 안 받으면 지옥 가잖아요. तो कितना भी कोई अमीर हो, कितना भी कोई मतलब बड़ा हो, अगर उसने उद्धार नहीं पाया तो वो नरक जाएगा। 그런 것, 그 말, 그렇게 생각할 수 있는 것처럼 우리가 구원을 받았지만 उसी प्रकार चाहे हमने मतलब उद्धार पा लिया, 하나님을 세우지 않고 있다면 어리석은 자입니다. तो अगर हम परमेश्वर को स्थापित ना करके जी रहे हैं तो वो मूर्ख जीवन है। 사울이 왕이 됐지만 तो शाऊल चाहे राजा बन गया, 하나님을 세우지 않는 거예요. लेकिन उसने मतलब परमेश्वर को मतलब स्थापित नहीं किया। 삼손이 하나님으로 사사가 됐지만 तो शिमशोन चाहे परमेश्वर के द्वारा मतलब एक न्यायी बन गया, 그 힘과 능력을 하나님께로 받았지만 तो चाहे उसने वो ताकत और सामर्थ्य मतलब परमेश्वर से पाया, 하나님을 세우지 않는 거예요. लेकिन उसने परमेश्वर को स्थापित नहीं किया। 솔로몬이 하나님으로 지혜를 얻었지만 तो सुलेमान ने चाहे मतलब परमेश्वर से बुद्धि को पाया, 하나님을 높이지 않을 때 솔로몬이 타락을 해요. लेकिन जब उसने परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा नहीं उठाया वो भ्रष्ट हो गया। 여러분 성경 안에 하나님의 말씀 안에 어리석은 자의 삶과 마음을 우리에게 보여주시고 계실 때가 있다. तो बाइबल हमें मतलब एक निर्बुद्धि मसीह का जीवन और मन दिखा रही है। 여러분의 신앙이 어리석은 자의 마음에서 벗어나서 तो आप लोगों का आत्मिक जीवन मतलब एक निर्बुद्धि मन से मतलब फ्री होने वाला मन, 교회와 복음 안에서 행복한 신앙을 하게 되기를 바라는 것입니다. तो कलीसिया के अंदर, सच में सुसमाचार के अंदर आप एक खुश जीवन मतलब जी सकें। 기회가 되면 더 또 이런 부분에 함께 시간을 나누면 좋겠습니다.
अगर समय मिले तो हम इस बारे में और भी मतलब क्या कहते हैं, 기도하겠습니다. प्रार्थना करेंगे। 하나님 감사합니다. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। 오늘 하루도 우리가 하나님 앞에 있습니다. प्रभु आज भी हम आपके सामने हैं। 갈라디아 사람들처럼 우리가 어리석은 하루가 되지 않기를 बा랍니다. प्रभु गलातियों के लोगों के समान हम एक मूर्ख जीवन ना जिए। 하나님이 오늘 하루를 축복해 주시고 तो परमेश्वर ने आज का दिन सच में हमें आशीष दिया। 필림 대학교의 마인드 강연이나 वो आज फिल्म यूनिवर्सिटी में हमारा माइंड लेक्चर है। 또 저녁에 일반 교회에서의 공연이나 말씀을 선포할 때도 तो जब हम आज शाम को भी इस किसी चर्च में वचन प्रचार करेंगे प्रभु, 하나님이 도우시고 하나님께서 나타나 주시게 되기를 바랍니다. तो आप हमें मदद कीजिए और हमारे लिए काम कीजिए। 오늘 하루가 우리에게 어리석은 자로 하루를 보내는 것이 아니라 तो आज का दिन हम मूर्ख रूप से अपना जीवन ना बिताएं। 하나님께 대하여 부요한 자로 तो हम 지낼 परमेश्वर 수 있게 되기를 바랍니다. के एक धनी का मन रख के जी सके। 하나님께 오늘 하루를 बु탁을 드립니다. प्रभु हम आज के दिन के लिए परमेश्वर से गुजारिश करते हैं। 하나님이 영광을 받으시게 되기를 바랍니다. प्रभु सच में आपकी महिमा हो सके। 우리 모두에게 건강을 주시고 तो हम सबको आप अच्छी सेहत दीजिए। 하나님의 마음을 주시게 되기를 바랍니다. तो आप सच में अपना मन सबके मनों में डालिए और अच्छी सेहत सबको दीजिए। 하나님께 감사합니다. आपको धन्यवाद देते हैं। 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। 감사합니다. धन्यवाद।